नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको आसान भाषा में कानूनी जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी और गंभीर मुद्दे पर, गवाह सुरक्षा और नए आपराधिक कानून। कई बार आपने सुना होगा कि कोई अपराध का गवाह होने के बावजूद अदालत में जाकर सच नहीं बोलता। वजह डर, धमकी या फिर खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा का खतरा। यही वजह है कि भारत में गवाह सुरक्षा कानून और नए आपराधिक कानूनों में कई बदलाव किए गए हैं, ताकि सच बोलने वाले गवाह की रक्षा हो सके और न्याय को मजबूती मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गवाह सुरक्षा और नए कानूनों की पूरी कहानी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि गवाह होता कौन है। गवाह वह व्यक्ति होता है जिसने किसी अपराध को अपनी आंखों से देखा हो या उसके बारे में सही सही जानकारी रखता हो। गवाह का काम है अदालत में सच बताना, ताकि सच्चाई सामने आ सके और अपराधी को सजा मिल सके। लेकिन असल जिंदगी में ये काम इतना आसान नहीं है। गवाह को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे अपराधियों से जान से मारने की धमकी, परिवार को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी, पैसे या लालच देकर बयान बदलवाना, पुलिस जांच में मानसिक दबाव। इन सब वजहों से कई बार गवाह अदालत में जाकर बयान बदल देता है, जिसे हॉस्टाइल विटनेस यानी विरोधी गवाह कहा जाता है। आइए जानते हैं भारत में गवाह सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में कई बड़े केस ऐसे हुए जहां गवाह मुकर गए और अपराधी छूट गए। उदाहरण के तौर पर जेसिका लाल मर्डर केस, हिट एंड रन केस, राजनैतिक हत्याओं के केस। इन मामलों में गवाहों को धमकाया गया, डराया गया और कई बार रिश्वत देकर बयान बदलवाया गया। ऐसी स्थितियों में अगर गवाह की सुरक्षा न हो तो न्याय की पूरी प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। यही वजह है कि गवाह सुरक्षा स्कीम और नए आपराधिक कानून में कई प्रावधान जोड़े गए हैं, ताकि गवाह बिना डर के अदालत में बयान दे सके, गवाह और उसके परिवार की जान माल सुरक्षित रहे, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। नए आपराधिक कानूनों में गवाह सुरक्षा से जुड़े बदलाव। 2023 में भारत ने पुराने आपराधिक कानूनों भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईए को बदलकर 3 नए कानून लागू किए। भारतीय न्याय संहिता पीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पीएनएसएस 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। इन नए कानूनों में गवाह सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार है। अदालत गवाह की पहचान छुपा सकती है। गवाह का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिया जा सकता है। पुलिस और अदालत गवाह को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बाध्य है। गवाह को कोर्ट आने जाने, रहने और खाने का खर्च सरकार दे सकती है। गवाह के लिए अलग से सुरक्षित इंतजाम, सेफ हाउस। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पूरे देश में गवाह सुरक्षा स्कीम लागू करने का आदेश दिया। इस स्कीम में 3 कैटेगरी बनाई गई। कैटेगरी 1 गवाह और उसके परिवार को जान का गंभीर खतरा, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना, नई पहचान देना, पुलिस प्रोटेक्शन देना। कैटेगरी बी गवाह को सुरक्षा का मध्यम स्तर का खतरा, पुलिस सुरक्षा, पहचान छुपाना, ट्रायल के समय सुरक्षित रास्ता। कैटेगरी सी हल्का खतरा, केवल कोर्ट आने जाने का सुरक्षित इंतजाम और पहचान छुपाना। इस स्कीम के तहत गवाह को अलग नाम और नई पहचान दी जा सकती है। सरकारी खर्चे पर सुरक्षित ठिकाना, कोर्ट में बयान देने के लिए विशेष इंतजाम, धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गवाह की पहचान की सुरक्षा। नए कानूनों में सबसे अहम बात यह है कि गवाह की पहचान को गुप्त रखना, मतलब मीडिया में नाम ना आना, पुलिस केस डायरी में नाम कोड में लिखना, कोर्ट में बयान सीलबंद रखना, पब्लिक को गवाह की तस्वीर या पता ना दिखाना। इससे गवाह पर दबाव कम होगा और वह सच बोलने में हिचकिचाएगा नहीं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। नए कानूनों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बढ़ाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान लेना, गवाह का बयान रिकॉर्ड कर उसे सील बंद रखना, डिजिटल सिग्नेचर से स्टेटमेंट सुरक्षित करना, धमकी देने वालों के फोन कॉल्स और चैट रिकॉर्ड करना। गवाह के अधिकार। दोस्तों, हाँ, गवाह के भी कुछ अधिकार हैं। बिना डर के बयान देना,
अपनी और परिवार की सुरक्षा पाना, सरकारी सहायता और मुआवजा लेना, धमकी देने वालों के खिलाफ शिकायत करना, मेडिकल मनोवैज्ञानिक सहायता लेना। गवाह सुरक्षा में चुनौतियां, हालांकि कानून बन गए हैं, लेकिन जमीन पर कुछ चुनौतियां हैं। पुलिस बल की कमी, सुरक्षा का खर्चा, लंबा चलता ट्रायल, ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर, राजनीतिक दबाव, जनता की भूमिका। गवाह सुरक्षा केवल सरकार का काम नहीं है, समाज को भी समझना होगा कि गवाह की रक्षा करना क्यों जरूरी है। अगर हर नागरिक अपराध के खिलाफ खड़ा हो तो अपराधी की हिम्मत ही टूट जाएगी। दोस्तों, गवाह ही न्याय की नींव होता है। अगर गवाह डर जाएगा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। नए आपराधिक कानून और गवाह सुरक्षा स्कीम का मकसद यही है कि गवाह बिना डर के सच बोल सके और अपराधी को सजा मिल सके। उम्मीद है आज की जानकारी आपके काम आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आसान कानूनी ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।